बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ISI का वो सरबराह जिसके सर की कीमत रूसी इंटेलिजेंस ने अरबों डॉलर मुकर्रर की। पाकिस्तान की तारीख में ऐसे गुमनाम मुजाहिद भी मौजूद हैं जो कि अर्ज़ पाक को ऐसी ऐसी कामयाबियां अता कर गए कि अगर पूरी फ़ौज मिलकर भी हासिल करना चाहती हो तो नहीं कर सकती। इन गुमनाम हीरो ने वक्त और हालात के पेश नज़र ऐसे फ़ैसले लिए कि जिसकी वजह से जंग का पासा ही पलट दिया। इन गुमनाम हीरो से पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है, जिनका नाम सुनते ही दुश्मन पर सत्ता तारी हो जाया करता था। जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान जून 1924 में पैदा हुए। जब आप सिर्फ 4 साल के थे तब अचानक आपके वालिद का इंतकाल हो गया। उन्होंने मुख्तलिफ़ इदारों में तालीम हासिल की और यूनिवर्सिटी से डिग्री भी हासिल की और फ़ौज में कमीशन हासिल किया। तक़सीम पाको हिंद के वक्त वो एक जूनियर अटॉर्नी ऑफिसर थे। तक़सीम के वक्त उन्होंने हिंदुओं और सिखों के मुसलमानों पर किए गए जुल्म व सितम का करीब से मुशाहिदा किया था। जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान ने भारत से लड़ी जाने वाली तीनों जंगें यानी 1948, 1965 और 1971 में भरपूर हिस्सा लिया। 1979 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर पहुंचे और डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विस ऑफ इंटेलिजेंस तैनात हुए और इस इदारे की असरे नौ तश्कील की और इसे एक बैनुल अक़वामी एजेंसी बना दिया, जिसे दुनिया की बड़ी खुफिया एजेंसियों के किए ख़तरे की घंटी बजा दी। सोवियत यूनियन ने जब अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान को भी ये डर था कि शायद ताकत के नशे में चूर सोवियत फ़ौज पाकिस्तान पर भी हमला न कर दे। इस वक्त की पाक आर्मी की क़यादत जनरल ज़िया-उल हक ने अमेरिका और CIA के पाकिस्तान से रब्ता करने से पहले ही सोवियत यूनियन से लड़ने का प्लान बना लिया था और मंसूबा बंदी शुरू कर दी गई थी। इस वक्त अमेरिका खुद दाखिली और ख़ारजी मसाइल में उलझा हुआ था। ख़ास तौर पर ईरान में यरगमाल बनाए गए अमरीकियों को निकालने में अमेरिका शदीद मसाइल का शिकार था। इसलिए शुरू में अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान से कोई रब्ता नहीं किया गया। इस वक्त जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान ने खुद ही सोवियत आर्मी को अफ़गानिस्तान से निकालने का प्लान फ़ाइनल कर लिया और अफ़गान जिहादी कैंप कायम कर दिए और उनकी भरपूर मदद का हुक्म जारी कर दिया। अमेरिका ने इस दौरान वाइट एंड वॉश की पॉलिसी अपनाए रखी और किसी भी किस्म की मदद की ऑफ़र नहीं की गई। अमेरिका का ख्याल था कि अफ़गानियों की तरफ से कुछ दिन ही मुज़ामत की जाएगी, इसके बाद वो सोवियत फ़ौज के सामने हथियार डाल देंगे। लेकिन जब अमेरिका ने सोवियत अफवाज को अफ़गानियों के हाथों मार खाते और ज़बह होते देखा तो फौरी पलटा खाया और अपने ख्याल बदल लिए। अमेरिका ने जब देखा कि अफ़गानी मुजाहिदीन सोवियत फ़ौज को भगा भगा के मार रहे हैं तो उसने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। इस वक्त के अमरीकी सदर रेगन ने फौरी तौर पर पाकिस्तान के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान कर दिया और जनरल ज़िया-उल हक ने इसे कबूल कर लिया। अफ़गानिस्तान को सोवियत फ़ौज का कब्रिस्तान बनाने में ISI और जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान का कलीदी किरदार था। जनरल अख्तर मुकम्मल तौर पर अफ़गान जंग के इंचार्ज थे और पूरी मंसूबा बंदी करने और उस पर अमल करवाने के ज़िम्मेदार थे।
اور وہی تمام فوجی اور گوریلا آپریشن کو ترتیب دینے والے تھے۔ ان کی اسی منصوبہ بندی اور ماہرانہ جنگی حکمت عملی نے سوویت فوج کو بے سر و سامان حالت میں افغانستان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا، جبکہ جنرل ضیاء الحق مکمل طور پر سفارتی محاذ سنبھالے ہوئے تھے۔ ISI کے اس شہ دماغ نے جس منصوبہ بندی اور مہارت سے ایک سپر پاور کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی، اسے دیکھ کر پوری دنیا سطے میں آ گئی۔ اس وقت جنرل اختر کے GB کی ہٹ لسٹ پر تھے۔ روسی خفیہ ایجنسی نے پاکستان کے اس شیر کے سر کی ایک بڑی قیمت رکھی گئی تھی۔ اس کے باوجود اختر عبد الرحمن ہیلی کاپٹر میں افغانستان کے اندر تک چلے جاتے اور وہاں لینڈ کر کے افغانی طالبان سے ملتے اور ان کا حوصلہ بڑھاتے، جبکہ سوویت فوج بھی افغانستان میں موجود تھی۔ ان کی اس بہادری اور ذہانت کو جرمنی نے اس طرح خراج تحسین پیش کیا کہ دیوار برلن کا ایک حصہ ISI کے لیے مختص کر دیا گیا۔ 1988 میں سوویت یونین کا خاتمہ کرنے والا پاکستان کا یہ سپوت بہاولپور طیارے حادثے میں جنرل ضیاء الحق کے ساتھ شہید ہو گیا۔ ان کی شہادت سے ایک سال پہلے ایک پاکستانی ایک امریکی صحافی سے ملا، جس کے پاس زخمی اور معذور ہو جانے والے افغانی بچوں کی تصویروں کے ساتھ جنرل اختر عبد الرحمن کی تصویر بھی تھی۔ پاکستانی کی طرف سے اس امریکی سے تصویر رکھنے کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے جواب دیا کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ زندگی میں ہار رہا ہے یا نیچے کی طرف جا رہا ہے تو یہ تصویر اسے ہمت فراہم کرتی ہے۔ جنرل اختر کے بارے میں ویسٹرن یا امریکن تجربہ کار کہتے ہیں کہ یہی ایک شخص تھا جس نے دنیا کی سپر پاور یعنی سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ایک ایسی فوج جو اس وقت کی سپر پاور تھی۔